क्या कारण रहा है आपने एक कांग्रेस के ही पार्षद होते हुए आपने एक निर्दलीय फॉर्म भरा है? हमने देखा आपने चुनाव बहिष्कार की बात कही है, तो मुख्य क्या है ऐसी समस्या जिसके कारण आपके वार्ड को और आपको चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? आपको ये लगता है कि आप एक वार्ड के पार्षद है और आप एक इलेक्शन फाइट कर रहे हो विधानसभा का, तो क्या आप अपने आप को कितना आश्वस्त मानते हो जीत के लिए? मैं ये बता सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस सरकार, क्या उसके द्वारा जारी की गई योजनाओं के कारण क्या आप आश्वस्त हैं? लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सत्ता के गलियारों में रूठों को मनाने का दौर भी शुरू हो गया है, तो क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे या आपको कोई कॉल भी आया? कि अभी ये जैसे 5 साल कांग्रेस सरकार अभी वर्तमान रही, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो क्या उसी समय यही समस्या थी सेम आपके वार्ड के अंदर? उस वक्त में एक नाम अभी जो जैसलमेर के चारों चौराहे पर और चारों तरफ गाँव में गूंज रहा है, महंत बाल भारती जी का। तो क्या आप एक उनकी भगवे की जो एक एंट्री हुई है, तो क्या आप मानते हैं उस एंट्री से क्या विधायक के जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? राजस्थान में जहां चुनावी रणभेरी बच चुकी है, वहीं दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए और दोनों पार्टियों के प्रचार जोर शोर से शुरू हो गए हैं। वहीं जैसलमेर विधानसभा के अंदर एक वार्ड पार्षद जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय फॉर्म भरा है और वो वर्तमान में कांग्रेस से जनप्रतिनिधि भी, और उनसे पूछते हैं कि क्या कारण रहा है उनका कि उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है और क्या वो विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में। स्वागत है सिकंदर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कारण रहा है आपने एक कांग्रेस के ही पार्षद होते हुए आपने एक निर्दलीय फॉर्म भरा है? सबसे पहले कारण तो मैं कांग्रेस पार्टी से ही पार्षद हूँ और विधायक महोदय भी कांग्रेस पार्टी से है और सरकार भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की है। राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसके लिए अशोक गहलोत जी का बहुत ही राजस्थान में नाम और सरकार भी बनेगी। परंतु यहाँ के विधायक महोदय द्वारा मेरे कार्य उन संबंधित विभागों को मौखिक लिखित दिए गए, उसके साथ साथ कलेक्टर महोदय तक भी मेरे को दिया गया कि पाबंद किया जाए विभागों उच्च अधिकारियों को, पर उन्होंने कोई भी निस्तारण मेरे वार्ड हेतु नहीं किया। इसलिए मैं परेशान होकर के पहले मैंने बहिष्कार हेतु निर्वाचन आयोग को लेटर भी किया, उन्होंने भी जवाब न देने के कारण मुझे पर्चा भरना पड़ा। ऐसे क्या कार्य थे जो कि आपके नहीं हुए, जो विधायक द्वारा ही होने थे? क्या उन कार्यों को लेके आपने विधायक महोदय को कभी अवगत कराया? जी, विधायक महोदय को मेरे पार्षद बनने से पहले और विधायक महोदय बनने से पहले, विधायक बनने के बाद मेरे वार्ड वासियों द्वारा एक लिखित में पत्र जो भी मैंने सबमिट कर रखा है उस फाइल में, उसके बाद नगर परिषद में जब मैं पार्षद बना तो मेरी ओर से मैंने जो प्रयास किए उससे मैंने टेंडर भी निकलवाया और आदेश जारी करवाया और कार्य चालू करने पर रेलवे विभाग द्वारा वो कार्य रोक दिया गया, इसलिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लेकिन शहर का ऊपरी हिस्सा सभी पानी का बहाव बारिश इसी सर्वोदय मार्ग से निकलता है, तो उनके द्वारा बंदी हो जाने के कारण 20 से 25 घरों में 18 से 15 इंच पानी आ जाता है और वो गरीब जनता है जो परेशान है। ये विधायक महोदय यदि हस्तक्षेप करते तो उसका निस्तारण स्थायी हो जाता और परमिशन मिल जाती। और दूसरा है पीएचडी विभाग, उससे वो लेकर के सर्वोदय मार्ग, आदित्य मार्ग और कृष्णा मार्ग, 2-3 ऐसे मार्ग हैं जिसमें पानी की सप्लाई जब से कॉलोनी विकसित हुई थी उस वक्त की लाइन करीबन 7 फीट डाउन है इसकी लाइन और वो डैमेज है। उससे 20 मिनट पहले गंदा पानी आता है और बाद में 40 मिनट उसकी पूर्ति नहीं हो पाती हर घर में। और यहाँ पे पहले तो लोग कम रहते, अब सभी रहने के लगे और आबादी भी बढ़ चुकी है। नहीं, अभी वर्तमान में आपको ऐसी मुख्य समस्या क्या और जिसके कारण आपने अभी लेटर पैड में हमने देखा आपने चुनाव बहिष्कार की बात कही है, तो मुख्य क्या है ऐसी समस्या जिसके कारण आपके वार्ड को और आपको चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? मैं कंटिन्यू 1 साल अभी लेटर पैड उच्च से उच्च अधिकारियों को देकर आया, उन्होंने ना ही जवाब दी निस्तारण हेतु या मेरे से वापस रिप्लाई मिला और ना ही विभाग के द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए लेटर भी विभाग तक नहीं पहुंचे। इस हेतु फिर मुझे बहिष्कार के लिए सभी मेरे वार्ड वासियों ने सहयोग का कि अब बहिष्कार करेंगे, फिर भी वहां से भी हमें जवाब नहीं मिला। तो मैंने देखा चुनाव का
पर्चा भर के ही। नहीं, आपको ये लगता है कि आप एक वार्ड के पार्षद है और आप एक इलेक्शन फाइट कर रहे हो विधानसभा का, तो क्या आप अपने आप को कितना आश्वस्त मानते हो जीत के लिए? मैं ये इलेक्शन मेरे जैसे लेवल का नहीं है, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई की हुई या कुछ शिक्षा के अनुसार अपना हक और अधिकार प्रदर्शित कर रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूं। को उनको पता चले कि विकास नहीं होता है तो आदमी विपक्ष में भी जा सकता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस सरकार, क्या उसके द्वारा जारी की गई योजनाओं के कारण क्या आप आश्वस्त हैं? सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, पूरे राजस्थान में उनकी चर्चाएं हैं, पर कुछ कहीं कमी रह गई और मैंने तो 4 साल कंटिन्यू इस हेतु विधायक महोदय से अवगत भी कराया। और विधायक महोदय की सबसे कमी ये रही कि मेरी सभा थी उसके बाद कभी मेरे वार्ड में आए भी नहीं, जबकि अन्य इसी शहर में अन्य वार्डों में गए भी हैं वो। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सत्ता के गलियारे में रूठों को मनाने का दौर भी शुरू हो गया है, तो क्या अब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे या आपको कोई कॉल भी आए होंगे तो उस पर? नहीं, विधायक महोदय का अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आया, लेकिन उनके संपर्क में जो है दूसरे उनका फ़ोन आया, उनसे मैं बात भी कर रहा हूँ, मैंने उनको अवगत भी कराया है। और लास्ट में तो ये है कि जब लास्ट नगर परिषद में प्रोग्राम था आचार संहिता से पहले, उस वक्त तक भी वो यस कर देते, मेरा निस्तारण कर देते। एक छोटा ही काम था पाइपलाइन का, वही डलवा देते, बाकी तो नहीं करवाते तो भी मेरा संतुष्ट हो जाता और विपक्ष में खड़ा नहीं होता। लेकिन अभी ये जैसे 5 साल कांग्रेस सरकार अभी वर्तमान रही, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो क्या उसी समय यही समस्या थी सेम आपके वार्ड के अंदर? उस वक्त में ये समस्या लगभग जब तक ये नगर रेलवे विकसित नहीं था तो निकासी ऑलरेडी यहीं से थी पूरे शहर की। अब ये यहाँ क्वार्टर बन रहे हैं तो इन्होंने रोक लगा दी है, इस वजह से समस्या बहुत ज़्यादा हुई। मेरे से पहले भी जो सभापति कविता जी खत्री थे उसी वक्त थे, लेकिन उन्होंने अब अच्छा कार्य किया नहीं करा, मैं अपनी स्टडी कर रहा था, मुझे पता नहीं। एक नाम अभी जो जैसलमेर के चारों चौराहे पर और चारों तरफ गाँव में गूंज रहा है, महंत बाल भारती जी का, तो क्या आप एक उनकी भगवे की जो एक एंट्री हुई है, तो क्या आप मानते हैं उस एंट्री से क्या विधायक के जो समीकरण है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखो, पार्टी तो मैं कांग्रेस को ही समर्थन करता हूँ, पर यहाँ पर मैं छोटे लेवल का पार्षद हूँ तो मैं व्यक्तिगत और विकासशील जो व्यक्ति होगा उसको सपोर्ट करूँगा। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ थे सिकंदर खान जी, वार्ड नंबर 34 जैसलमेर के पार्षद। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वर्तमान सरकार को लेके उनके वार्ड के अंदर उनमें नाराज़गी है। उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड के अंदर कोई कार्य नहीं हुए, जहाँ की रोडों को लेकर थे, नालों को लेकर थे, वो भी सारे पेंडिंग पड़े हैं। विधायक महोदय को भी और उच्च अधिकारी को बताने के बावजूद भी वो कार्य नहीं हुए। इसके कारण उन्होंने कहा कि मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा और उन्होंने ये भी बताया कि मैं किसी हालत में वो विड्रॉ नहीं करूँगा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ मैं महेंद्र सिंह, जैसलमेर।